हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट के बारे में। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे थे बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट में कि भैया बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट में हम कैसे ब्लूप्रिंट को समझे और क्या क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इस वाली वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को आपको स्किप करना है। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट समझा दूँ। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से 14 नंबर का आएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते होगे आपकी आंखों के सामने। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 18, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 14, बायोटेक्नोलॉजी 12, इकोलॉजी से 12 नंबर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सही पूरी तरीके से। आपको पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने पूरी ब्लूप्रिंट समझाई थी उसमें समझा भी चुका हूँ। मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, रिप्रोडक्शन से आप 14 नंबर का आने वाला है तो इसमें देख सकते हो पूरी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, एक आने वाला है, 3 नंबर का एक और 5 नंबर का एक, इस तरह से सारी चीज़ें दी है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज़ आपको क्या नहीं पढ़ना है ये बता देता हूँ। इससे पहले जब रिड्यूस सिलेबस आया था तो उसमें कौन कौन से चैप्टर थे आपको नहीं पढ़ना था। स्ट्रेटजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसके अलावा इकोसिस्टम आपको नहीं पढ़ना था और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आपको नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी वैसे तो इसमें सारे चैप्टर्स वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ पहली यूनिट जो कि है रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये जो चैप्टर टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं जैसे रिप्रोडक्शन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको आई एम सॉरी, इन वाले टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। इनको छोड़ के जितने टॉपिक्स बच रहे हैं उनको पढ़ना है। अगर मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात करूँ तो अगर मैं ये सारे टॉपिक्स को छोड़ देता हूँ फिर यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं बचता ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो कई बच्चे ये बोल रहे होंगे, एक और एग्जांपल देता हूँ। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप छोड़ देते हो ना तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत ही कम चीज़ें बचती है फिर पढ़ने के लिए। तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि इवोल्यूशन में हम मतलब इतना छोड़ने से अच्छा तो हम इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं, इस वाले चैप्टर को छोड़ के और कुछ कर लेते हैं। तो आपको एक बात बता दूँ, मेरी जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये वाला चैप्टर पूरी तरह से रिड्यूस नहीं किया गया है। यहाँ पे आप इवोल्यूशन देख रहे हैं तो इवोल्यूशन को पूरी तरह से रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, अगर इवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है तो वो बहुत कम जो आपका जो ये जो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं इसको छोड़ के आने वाला है। अगर मैं इन टॉपिक्स को छोड़ दूँ तो चैप्टर में बहुत कम चीज़ें बचती है पढ़ने के लिए। और अगर मैं उन बची हुई चीज़ों को पढ़ लूँ और उससे क्वेश्चन आता है तो ये मेरे लिए एक जैकपॉट ही है एक तरीके से, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ के अगर क्वेश्चन कर जाता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वही अगर मैं बात करूँ दूसरे चैप्टर्स की, अगर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो उसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पर अगर ये चैप्टर जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इसको मैं बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ लूँ और उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस आपके लिए। आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये सारे चैप्टर्स में से आप इतनी चीज़ें छोड़ के छोटी छोटी चीज़ें जो बची है उनको पढ़ लेते हैं और उनसे क्वेश्चन आता है तो कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है, वो भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। मेरी बात को जो बच्चा समझ गया होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कैपेबल होगा मैं जो बोल रहा हूँ उसको कैच करने के लिए। तो आप एक और बार बोल देता हूँ, जैसे इवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो इवोल्यूशन में अगर इतने टॉपिक्स को मैं छोड़ दूँ और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको कर लूँ और अगर उनमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कम टाइम में आपने इवोल्यूशन चैप्टर को कवर कर लिया। स्मार्ट वर्क करते हुए इतने टॉपिक छोड़ दिए, जो जो इनने बोले थे उनको कवर किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहीं नहीं दिया होगा। ठीक है, तो उसको कर लेना। अगर इवोल्यूशन में से क्वेश्चन आना है तो 100% गारंटी देता हूँ उसी में से आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए भी है, उसको जाके देख लेना। उसके अलावा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से जैसे आपके स्ट्रेटेजी ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में से आपको एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग नहीं पढ़ना है, टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ना है, सिंगल सीन प्रोटीन नहीं पढ़ना है। तो इतने चैप्टर्स को आपको, इतने जो टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन टॉपिक्स को आपको छोड़ देना है। और इसके अलावा जो भी चैप्टर में बचता है थोड़ा बहुत उसको मैं बोल रहा हूँ कम टाइम लगेगा पर कर लेना। अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि कम टाइम में आपकी चीज़ें प्रिपेयर हो रही है। उसके अलावा इन सारे चैप्टर्स को छोड़ के जो चैप्टर यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए वो चैप्टर्स आपको पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ना है, क्योंकि उनसे कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये थी आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने मेरे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ करके जाके देख लेना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए है चैनल पर, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करके उसको देख लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।